नमस्कार मित्रों, आज हमें जिस गन्ने के साथ देख रहे हैं, यह आप मेरे हाथ में एक गन्ना ही नहीं है। यह एक प्राचीन और लोक परंपरा का त्यौहार का प्रतीक है। आज की जो तिथि है वह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी बहुत पहले से ही इसका महत्व रहा है। यह लोक भावना से जुड़ा हुआ त्यौहार है। लोक परंपरा में पहले से इसे जुठवन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसके अनेक नाम हुए, जैसे एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी, अन्य नामों से भी इसको जानते हैं। इसके पीछे तरह तरह की कहानियाँ भी मौजूद हैं। जो पौराणिक कहानियाँ हैं उसका थोड़ा सा मैं संदर्भ मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि उस पौराणिक कहानी का कोई सत्य नहीं है, केवल उसी प्रकार कहानी है कि क्या है उसके पीछे वह तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ संदर्भ में बता दे रहा हूँ पौराणिक कथा का। इसके बाद जो लोक परंपरा से आधारित इस तिथि को लोग याद करते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम पौराणिक कथा का थोड़ा सा संदर्भ आपको बता देते हैं। पौराणिक कथा यह है कि हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन, हरि का अर्थ होता है विष्णु। विष्णु भगवान एक शालिग्राम का प्रतीक होते हैं। शालिग्राम की एक मूर्ति रखते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जो है तुलसी का प्रतीक है। तुलसी की पूजा हम करते हैं। तुलसी और शालिग्राम की पूजा हम एकादशी के दिन करते हैं। यह पौराणिक मान्यता है। लेकिन आज की जो तिथि है यह प्राचीन काल से इसे जुठवन के नाम से लोग जानते हैं। यह किसानों का प्रमुख त्यौहार। यह पूर्ण रूप से यह खेती किसानी करने वाले और लोक जनमानस, ग्रामीण जनमानस से जुड़ा हुआ एक पवित्र त्यौहार है, जिसे हम जुठवन के नाम से जानते हैं। अगर इसको यूं अगर हम समझें कि कोई छोटा बच्चा है जिसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, उसे पहली बार जो है अन्न उसके मुंह में डालकर एक रस्म अदायगी की जाती है कि आज से यह बच्चा भोजन कर सकता है। इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। उसी प्रकार जुठवन यानी एकादशी को हम किसान जितने भी हैं प्राचीन काल से गन्ने के लिए जो है एक मनाते हैं उत्सव के रूप में कि आज से हम गन्ना को चख सकते हैं, इसका रस पी सकते हैं, गुड़ भेली कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि भारतीय जीवन ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों में गन्ने का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि गन्ना ही वह एक ऐसा पौधा है जो मनुष्य में के जीवन में और लोगों के दिलों में वह मिठास पैदा करता है। कोई भी शुभ कार्य हो, आप उसमें थोड़ा सा ही लेकिन ज़रूर आप किसी को मुंह मीठा करते हैं। लेकिन वह मीठा आता कहाँ से है? वह गन्ने से आता है। इसको सभी लोग जानते हैं। तो गन्ने को लेकर यह प्रमुख त्यौहार प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। अब इसे जुठवन के नाम से जानते हैं। तो यह समझिए कि यह त्यौहार पूर्ण रूप से जितने भी भारतवर्ष में गन्ने की खेती करते हैं, किसान हैं, इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में गन्ना है और इस गन्ने की अभी पूजा होगी। इसके बाद जो है कल से एक तरीके से अनुमति मिल जाएगी कि आज से हम गन्ना चख सकते हैं, इसका रस वगैरह पी सकते हैं। तो जो आज की एकादशी है, जिसे हम जुठवन के नाम से जानते हैं, यह लोक भावना से और लोक परंपरा से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। आइए हम इसे धूमधाम से मनावें। और ऐसे त्यौहार की चर्चा अवश्य होनी चाहिए जो सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हो, उसको किसान स्वयं अपने से करते हों, वह त्यौहार किसी दूसरे पर आश्रित न हो। यह किसानों का बहुत बड़ा त्यौहार है और जिसे जुठवन के नाम से हम जानते हैं। आइए हम एक बार जय किसान का नारा लगाते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय किसान।